Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Number one, matrices and determinant. In this lecture, we will learn about what is a matrix and also discuss some of its types. First of all, what is a matrix? Matrix क्या है? A rectangular arrangement of numbers enclosed with a pair of square brackets is called a matrix. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं या कुछ भी है, आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया ए बी सी डी और इनको पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इसमें हमारे पास जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे ए बी है और सी डी है, इनको हम रोज कहते हैं और इस मैट्रिक्स की टू रोज हैं R1 एंड R2। सेकंड हम इसके वर्टिकल अरेंजमेंट एलिमेंट्स देखते हैं तो इसको हम कॉलम्स कहते हैं, तो ये हमारे पास C1 और C2 टू कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, के जितने एक मैट्रिक्स के अंदर रोज होंगी और जितने कॉलम्स होंगे उनकी तादाद जो होगी वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसा कि ऊपर मैट्रिक्स के अंदर टू रोज और टू कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर 2 by 2 या 2 × 2 हम लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ही रो जिस मैट्रिक्स में हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एलिमेंट्स हैं जैसे 7 4 -9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम हो, जैसे कि एग्जांपल में ए में एक ही कॉलम है। वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ना कॉलम्स, तो इसको हम एक ही कॉलम कहते हैं, तो ये क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी जितनी रोज हों उतने ही कॉलम्स ना हों। ठीक है, उनकी तादाद सेम ना हो। यानी 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों या 3 रोज हों और 2 कॉलम्स हों, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास जो होता है रोज और कॉलम्स वो एक जैसे होते हैं, एक जितनी तादाद में होते हैं। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हों उसके अंदर 2 कॉलम्स होने चाहिए और जिसमें 3 रोज हों उसमें 3 कॉलम्स होने चाहिए। ये आपको कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा जीरो और नल मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से डिनोट करते हैं और इसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज are 0 is equal to are equal to 0 is called null or zero matrix. नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि एक आपके पास एक मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, और उसका आप ट्रांसपोज लेने के लिए आप ए के ऊपर स्मॉल सा टी डाल देते हैं और उसकी रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। मसलन अगर रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो रो को कॉलम बना लेंगे, जितनी भी रोज होंगी वो कॉलम्स बन जाएंगी या जितने भी कॉलम्स होंगे वो रोज बन जाएंगी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए आपने ए के ऊपर स्मॉल टी और मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल टी यहाँ पे प्लेस करना है। फिर आपकी जो पहली रो है 2 8 7, ये पहला कॉलम बन जाएगा। 7 4 5 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो 2 3 2 6 है और ये भी थर्ड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो आप किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके उसकी सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर दें तो वो आपके पास जो मैट्रिक्स नया आता है वो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। या ए है आपके पास तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये जो नया मैट्रिक्स आपको मिला है ये नेगेटिव ए है। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज आप पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि हम जब ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव के इक्वल आए, उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक।
आपके पास यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लिया है आपने, तो वापस उसको देखें या जज करें तो वापस आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बन रहा है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो ये ए मैट्रिक्स जो गिवन था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जबकि ये बी मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका नेगेटिव आता है, नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव बी आएगा। तो इसका ट्रांसपोज आप लेके चेक भी कर सकते हैं, तो आपके पास इसका ट्रांसपोज नेगेटिव में आएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केस हैं जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, यानी इक्वल तादाद में होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मीन जीरो के अलावा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका डायगोनल किसको कहते हैं। ये जो 6, 5 और 3 लिखा हुआ है ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इसका जो डायगोनल है इसमें कम से कम एक एलिमेंट हो जो जीरो के अलावा हो, बाकी बेशक सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर चेक करें तो यहाँ 4 है और इसके डायगोनल में दूसरा एलिमेंट जीरो है, तो बाकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं और वो जीरो के इक्वल मस्ट होनी चाहिए। ये 2, 3 भी डायगोनल में है तो ये जीरो और ये जीरो नॉन डायगोनल में है। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या बताया कि जिसकी डायगोनल के अंदर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो हो, वो मस्ट है। अब स्केलर मैट्रिक्स आता है, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल से ही बनता है। ठीक है, आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उस डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं और नॉन डायगोनल सारे जीरो होते हैं। जैसे इसमें 6 और 6 है और नॉन डायगोनल में जीरो है। इसमें 4, 4 और 4 है, डायगोनल के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। इस सी के अंदर देखें, सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल में के हैं और बाकी सारे जीरो हैं, तो ये सारे मैट्रिक्स क्या हैं, स्केलर मैट्रिक्स हैं। अब हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी स्पेशल टाइप है स्केलर मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी जो होता है वो स्केलर से हमें मिलता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ एक एलिमेंट हो और सॉरी एक जिसके डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हों लेकिन वो सारे के सारे क्या हों, वन के इक्वल हों। यानी का जो उसका डायगोनल हो वो वन के इक्वल हो, हर एलिमेंट वन के इक्वल हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो के इक्वल हों। और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हो तो वो I2 होता है, अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स हो तो वो 3 by 3 या I3 मैट्रिक्स होता है।